मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ड्रीम एसयूवी बाय करूंगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत वंडरफुल है और जो गाड़ी हमने लेने आए हुए हैं इसके मालिक 47 लाख आस्किंग कर रहा है। 8.8 रेटिंग है, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास सिर्फ 39 लाख रुपीज हैं, जो कि 8 लाख रुपए कम है। अगर मेरी डील हो गई तो आज की ये कार फ्लिपिंग की सबसे बड़ी डील हो गई, और अगर ना हुई तो मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। तो आइए दिखाते हैं गाड़ी मैंने बाय की है या नहीं की। और फाइनली मैंने ये गाड़ी बाय कर ली है 39 लाख और 70,000 में। 70,000 मैंने दोस्त से बारो किए हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी मैंने आज बाय कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, हमने एफर्ट किया है। इतनी गर्मी थी और यकीन करें कि पार्कफील पे लगी हुई थी सैलिड फॉर मी में। हम 4 दिन से इस गाड़ी के पीछे लगे हुए थे, हमें गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो हमने रेफरेंस ढूंढा है और अल्लाह ने बड़ा करम किया है और 41,000 किलोमीटर सब चली हुई है। ओरिजिनल जेन्युइन, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू है। स्क्रैच लेस इसका इंटीरियर है, स्क्रैच लेस इसकी बॉडी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपनी प्राइस मिल गई है। पेनोरामिक सनरूफ है, 7 सीटर है, बहुत कुछ है इसके अंदर। क्रूज कंट्रोल, 18 इंचेस के इसके अलॉय व्हील्स हैं, मच मोर, बहुत मजा आ रहा है। ट्रंक भी इसका ऑटो है। सर इस प्राइस ब्रैकेट में ना, इस सेगमेंट में सर कोई दूसरी एसयूवी अवेलेबल नहीं है 7 सीटर। और जिसने चिंगान एल्सवन लेनी होगी ना सर, वो ये गाड़ी बाय कर सकता है। यकीन करें, ये चिंगान के पैसों में ना आपको 7 सीटर मिल जाती है, और इसका एक नेक्स्ट लेवल नशा है, बहुत मजा। सर एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है, और मैं 25 साल से गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी स्क्रैच नहीं लगा गाड़ी से। उसकी बड़ी वजह मेरा ख्याल है कि 2 वजूहात है। पहली वजह ये कि मैं जब भी गाड़ी पे बैठता हूँ मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ, और नंबर 2 मैं जब भी गाड़ी चलाता हूँ ना, मैं अगली गाड़ी से कम 2 गाड़ियों का फासला रखता हूँ, और मैं हमेशा दूसरों को जगह देता हूँ कि आप पहले गुजर जाएं। एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना होने के बराबर हो जाते। तो आप लोग भी दूसरों को रास्ता दें, आपको बहुत खुशी होगी। ये सदका है, किसी को रास्ता देना सदका है। आपका भी राइट बनता है, आप उसको जगह दे दें। वो कितना खुश होगा यार, उसका राइट था लेकिन उसने मुझे जगह दे दी। और जिस प्राइस में हम ग्लोरी लेकर आए हैं सर, इस प्राइस में चिंगान एल्सवन ल्यूमेल भी नहीं मिलती। अब इस गाड़ी को हम किस तरीके से रिवैम्प करेंगे कि ये गाड़ी हमें 1.5 से 2 लाख प्रॉफिट देके चली जाए। तो आप कह रहे होंगे सर आप इतनी तारीफें कर रहे हैं, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू गाड़ी है, 41,000 किलोमीटर चली हुई है, इस गाड़ी में क्या रिवैम्प करना है? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गाड़ी में कोई रिवैम्पिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इस गाड़ी को हमने अच्छे तरीके से डिटेल करना है ताकि यही गाड़ी हमें जस्ट लाइक 2025 का मजा दे। और आप लोग समझते होंगे मैं गाड़ी को जस्ट कंपाउंड पॉलिश करूंगा और गाड़ी जस्ट लाइक ब्रांड न्यू हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। कार डिटेलिंग में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इन 4 चीजों का ख्याल नहीं किया जाएगा, गाड़ी आपको शोरूम फिनिश नहीं देगी। सबसे पहले इस गाड़ी के टायर और शीशों को साफ किया जाए तो 50% गाड़ी साफ लगती है। उसके बाद गाड़ी को कंपाउंड पॉलिश किया जाए तो गाड़ी 25% इसकी शाइन में इजाफा हो जाता है। तो गाड़ी 75% आपको गाड़ी साफ लगती है। लेकिन जब तक गाड़ी की फिनिशिंग ना की जाए, यानी इसके जो ट्रिम्स है, इसकी जो फ्रंट ग्रिल है, ये इसके साइड प्रोफाइल के जितने प्लास्टिक ट्रिम्स हैं, जब तक इनको अच्छी तरह ड्रेसिंग नहीं किया जाएगा सर, गाड़ी की फिनिशिंग जब तक नहीं होगी, गाड़ी आपको शोरूम फिनिश नहीं देगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी को किस तरीके से डिटेल किया जाएगा कि यही गाड़ी आपको जस्ट लाइक 25 का मजा दे रही होगी। देखिए गाड़ी वॉश हो चुकी हुई है और गाड़ी कंपाउंड पॉलिश हो चुकी हुई है, और आपको लग रहा है कि गाड़ी जस्ट लाइक ब्रांड न्यू होगी। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप गाड़ी के ऊपर फिनिशिंग नहीं करेंगे ना सर, गाड़ी के अंदर ग्लॉस नहीं आएगी। गाड़ी के अंदर शोरूम फिनिश आपने अगर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिनिशिंग करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस तरीके से अप्लाई करता हूँ वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं फार्मूला की कंपाउंड पॉलिश करता हूँ। ये आप देखें, ये कंपाउंड पॉलिश लिखा हुआ है, इसको मैंने कंपाउंड पॉलिश ऑलरेडी कर लिया हुआ है गाड़ी को, लेकिन गाड़ी जो है ना वो डल हो गई है। ठीक है, इसकी ग्लोस निकल के नहीं आ रही। इसके बाद मैं करूंगा इसको स्क्रैच आउट करूंगा, जो कि कलर को रिस्टोर करता है। इस पे कंपाउंड पॉलिश कर लिया है, इस पे मैंने कलर को रिस्टोर कर लिया है। उसके बाद अभी शोरूम फिनिश लाने के लिए और हाई ग्लॉस लाने के लिए मेरे पास यहाँ पे फार्मूला वैक्स अवेलेबल है, जो कि कार्नोवा वैक्स है इसके अंदर, और ये हाई ग्लॉस शाइन देती है और वाटर बीडिंग प्रोटेक्शन देती है। पहला स्टेप कंपाउंड है, सेकंड स्टेप है कलर रिस्टोर करने, और थर्ड स्टेप है वैक्स लगानी है ताकि आप इसकी ग्लॉस को हाई कर सकें। सर इस गाड़ी को फ्रंट प्रोफाइल को किस तरीके से डिटेल किया जाएगा कि मैं इसकी गाड़ी को पहले कंपाउंड पॉलिश करूंगा, इसके शीशों को प्रॉपर अंदर बाहर से डिटेल करूंगा, इन पे पॉलिशिंग वैक्स करूंगा, और जो आप प्लास्टिक ट्रिम्स देख रहे हैं, जब तक मैं इसको ब्लैक टू ब्लैक से रिस्टोर नहीं करूंगा इसकी फील एंड लुक, उसके बाद इस गाड़ी की फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। सर साइड प्रोफाइल इसकी जस्ट लाइक ब्रांड न्यू है और जस्ट लाइक स्क्रैचलेस है, लेकिन साइड प्रोफाइल जो है ना वो बाहर निकल के नहीं आ रही। इसका जो कलर है ना वो डल हुआ है। दैट्स मीन कि मैंने इसको कंपाउंड पॉलिश करना है। कंपाउंड पॉलिश करने के बाद जब तक मैं इस पे वैक्स नहीं करूंगा तब तक इसकी जो ब्राइटनेस है ना वो बाहर निकल के नहीं आएगी कुछ इस तरह से। और इसी तरह इसके साइड प्रोफाइल में आप देख रहे हैं कि ये जो साइड स्कर्ट्स हैं ये प्लास्टिक ट्रिम्स की हैं। आपको लगता है कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब मैं इस पे ब्लैक टू ब्लैक प्लास्टिक रिस्टोर करूंगा ना तो आप देख सकते हैं कि इसकी डिफरेंस देख सकते हैं क्या है। टायर के ऊपर जो डोर ट्रिम है इसको आप देखिए, इसकी क्या हालत है।
इसको मैं जब अप्लाई करूंगा तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। टायर आपको लग रहा है ब्रांड न्यू है। सर इस टायर को 3 स्टेप पे मुझे साफ करना पड़ता है। सबसे पहले मैं शैम्पू करूंगा, शैम्पू करने के बाद मैं इस पे सिलिकॉन शैम्पू से इसको साफ करूंगा, फिर इसकी ड्रेसिंग करूंगा तो ये बाहर निकल के आएगा। चारों टायर हमारा 1 घंटा कम से कम ले जाते हैं इसको प्रॉपर साफ करने में। और इसी तरह साइड प्रोफाइल को साफ करने के बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। सर बैक प्रोफाइल इसकी ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, छोटे मोटे काम है। इसी तरह इसका शीशे को मैं डिटेल करूंगा, शैम्पू करूंगा, शैम्पू के बाद वैक्स करूंगा। और जो इसके एजेस देख रहे हैं ना सर, आप देखिए कि इसके अंदर यहाँ पे देखिए कि मिट्टी घुसी हुई है। ये आप शैम्पू करेंगे उससे साफ नहीं होगी, आपको प्रॉपर टूल से केमिकल से इसके एजेस को मिट्टी बाहर निकालनी पड़ेगी। इसी तरह क्रोम को एक्स्ट्रा शाइन देना पड़ेगा। सिलिकॉन शैम्पू से इसके क्रोम में एक एक्स्ट्रा शाइन आ जाती है। और ये राइट साइड पे देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा स्टिकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये मैंने उतार देना है और यहाँ पे जो है ना मैंने कल में लगा देनी है। इसकी बैक साइड को कंपाउंड पॉलिश करने के बाद, वैक्स करने के बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसी तरह लेफ्ट साइड का प्रोफाइल प्रॉपर डिटेल होगा, इसकी कंपाउंड पॉलिश होगी क्योंकि बहुत डालू हुआ है। उसके बाद इसको हम वैक्स करेंगे, शीशों को हम वैक्स करेंगे शैम्पू करने के बाद। इसी तरह टायरों को, और ये जो ट्रिम्स हैं, प्लास्टिक ट्रिम्स हैं, इसको हमने ब्लैक प्लास्टिक रिस्टोरर से ब्रांड न्यू करना है। और उसके बाद इस गाड़ी की फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। सर रूम इसका बिल्कुल स्क्रैचलेस है और अपनी 100% पोजीशन पे है। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसके ऊपर मैं प्लास्टिक रिस्टोरर लगा के दिखाता हूँ। जब मैं इसकी ड्रेसिंग करूंगा ना, उसके बाद इसकी फीलिंग चेक करें क्या कितना डिफरेंस है। और हमें लग रहा था कि यार जस्ट 41,000 चली हुई है और बिल्कुल स्क्रैचलेस इसका जो है ना डैशबोर्ड है, इसके डोर ट्रिम्स है। आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि ब्रांड न्यू है। नहीं सर, इसको जब मैं ड्रेसिंग करूंगा ना, उसके बाद आप इसकी सीट्स देखिएगा और इसके जो स्टीयरिंग हैंडल्स है ये देखिएगा, डैशबोर्ड देखना, सर जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। ये जितनी मर्जी न्यू गाड़ी हो सर, ये ड्रेसिंग करने के बाद ये प्रोटेक्ट हो जाती है। और जब मैं इसको डिटेल करूंगा सर, उसके बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। सर इसका बैक रंग आपको बहुत साफ लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें बहुत काम होने वाला है। इसका यहाँ पे वैक्यूम करेंगे और ये निशान देख रहे हैं ना, इसको हम प्रॉपर एपीसी से रिमूव करेंगे। और उसके बाद इसका ट्रंक स्टेपनी चेक करते हैं। स्टेपनी साइड पे अभी तक ये इसका ओरिजिनल पड़ा हुआ है। इसको डिटेल करने के बाद, इसको ड्रेसिंग करने के बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से हो जाएगी। गाड़ी का इंजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको हमने सिर्फ सर्विस नहीं करना, इसको हमने प्रॉपर डिटेल करना है। आप इंजन हुड के नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑयल आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी जमी हुई है जो शैम्पू और नॉर्मल एपीसी से खत्म नहीं होगी। इसके लिए हम सिलिकॉन शैम्पू यूज करेंगे। शैम्पू से साफ करने के बाद और इसकी ड्रेसिंग करने के बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। लीजिए, गाड़ी को आप मैगवायर से रेडी करें या आप किसी भी प्रोडक्ट से रेडी करें, अगर आपने उसकी बेस सही तरीके से तैयार नहीं की ना, तो सर गाड़ी दुल्हन नहीं बनती। जैसे दुल्हन को बेस बनाने के लिए जरूरी है कि उसकी बेस को पहले बनाया जाता है, उसके बाद मेकअप किया जाता है। सर गाड़ी को भी मेकअप करने के लिए जितनी अच्छी बेस रेडी होगी, जितनी अच्छी कंपाउंड पॉलिश होगी, जितना सरफेस पे क्लैरिटी होगी, उतनी अच्छी पॉलिश अप्लाई होगी। इसके रूम को देखें तो इसके रूम को ना मैंने एपीसी किया है ना मैंने शैम्पू किया है, जस्ट वेट टॉवल से मैंने इसको वॉश किया है और उसके बाद मैंने पॉलिश अप्लाई कर दी है। सर गाड़ी को लेके मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसकी मार्केट का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने गाड़ी क्यों बाय की है, इसकी 2 बड़ी वजह हो सकती हैं। नंबर 1 वजह यह है कि इस प्राइस में आपको या तो यारिस मिलती है या आपको होंडा सिटी मिलती है। सर इवन के कोई भी गाड़ी पाकिस्तान के अंदर जो एसयूवी है इस प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल नहीं है, और 7 सीटर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप होंडा BRV की बात करें सर, वो भी 18 मॉडल आपको 42, 43 की अच्छी गाड़ी मिलती है। एक तो ये प्राइस ओरिएंटेड थी और सेकंड रीजन ये थी, इस गाड़ी पे मैंने रिस्क इस वजह से लिया है कि सर ये सिर्फ 41,000 किलोमीटर चली हुई है और जस्ट इसके 8 दफा ऑयल चेंज हुए हुए हैं। अब जो भी गाड़ी बाय करेगा 9वीं दफा इसका ऑयल चेंज होना है। ये बहुत ही लो माइलेज गाड़ी है, 4 इयर्स में जस्ट 40,000 किलोमीटर, दैट्स मीन कि एनुअली जस्ट 10,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। मुझे बहुत उम्मीद है कि जो भी कस्टमर इस गाड़ी को विजिट करेगा, एक तो वो हाथ रख के नहीं कहेगा कि इसमें ये फॉल्ट है और गाड़ी को फौरन पसंद कर लेगा। ये गाड़ी बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल जेन्युइन है, इवन इसके बम्पर भी अभी तक स्प्रे नहीं हुए हुए। और अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने गाड़ी को कैसे सेल करना है। और जैसा कि आप इसकी टोटल कॉस्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप जब भी गाड़ी बाय करें, गाड़ी को अच्छे तरीके से डिटेल करवाएं, इसकी फिनिशिंग करवाएं, इसकी ड्रेसिंग करवाएं। जब ये दुल्हन की तरह बन जाए तो शाम के टाइम, असर के बाद, मगरिब से पहले पहले आपने चारों तरफ से इसकी तस्वीरें लेनी है। फ्रंट, बैक, साइड प्रोफाइल, इंटीरियर, इंजन, ट्रंक, एक एक चीज को आप एक्सप्लेन करें। इसकी ऑयल सर्विस हिस्ट्री को इसके साथ अटैच करें कि सर जस्ट 8 टाइम इसका ऑयल चेंज हुआ है 4 इयर्स में और 9वीं दफा इसका ऑयल चेंज होने जा रहा है। सर जितनी अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे,
there are high chances to sell your car very quickly। ले जी, जैसे आप ऐड पे चेक कर रही हैं, पार्कफिल पे मेरा ऐड लग चुका हुआ है और 4750 में इसकी आस्किंग कर रहा हूँ। और अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि मेरी गाड़ी कितने की सेल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी खुशी डबल है। मेरी ग्लोरी दुल्हन बन के अपने पिया के घर जा चुकी हुई है और तकरीबन इस गाड़ी ने मुझे लगभग बेहतरीन 4 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया है और ये साल का बेहतरीन डील रही है। और दूसरी बड़ी खुशी, काफी अरसे की दिन रात मेहनत के बाद अब मेरा अपना कार केयर ब्रांड गो स्लीकर आपके लिए दस्तयाब है। दिल से दुआ है कि जिस तरह इन प्रोडक्ट ने मेरी गाड़ी को नई जिंदगी दी है, इसी तरह आपकी गाड़ी भी चमके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप भी गो स्लीकर को जरूर यूज करें और मुझे अपना ऑनेस्ट फीडबैक दें और इस सफर में आप मेरा साथ दें और इस प्रोडक्ट को कामयाब करें। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मेरी ग्लोरी कितने की सेल हुई है। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ग्लोरी 580 प्रो 2022 मॉडल हमजा बाइक को सेल कर दिया है और इनसे मैंने सारी पेमेंट रिसीव कर ली है, 44 लाख और 50,000। और सर ये आपके डॉक्यूमेंट है, ये आपको रिसीव, अल्लाह मुबारक करे। और ये आपकी चाबी है, आपने गाड़ी चेक करवा ली है? हाँ जी, मैंने गाड़ी की इंस्पेक्शन भी कर ली और गाड़ी की सारी चेक कर ली है। चलें, इन्होंने इंस्पेक्शन भी करवा ली है, ये बड़ा अच्छी बात है। 9.2 रेटिंग है। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी सेल हो गई है। इस गाड़ी का हमें 46 लाख भी लगा था जी और इस गाड़ी का हमें 45 भी लगा था, लेकिन दोनों जो है ना वो बैंक फाइनेंस करवाना चाहते थे और 2 वीक्स का टाइम ले रहे थे, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो फाइनली हमने 44 लाख और 50,000 की ये गाड़ी दे दी है और ये बड़े ही शौक से लेके जा रहे हैं। यकीन करें, इस प्राइस में ना ग्रैंडी आती है, इस प्राइस में ना सिटी आती है, ना यारिस आती है। तो इनको 7 सीटर चाहिए थी SUV, वो अल्हम्दुलिल्लाह इनको सेडान के पैसों में मिल गई है। बहुत खुश हैं जी, इंस्पेक्शन भी करवा लिया है एंड दे आर सो हैप्पी। वंस अगेन अल्लाह मुबारक करे आपको जी, बहुत बहुत ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सर ये चाबी, ये आपकी गाड़ी। ले जी, गाड़ी निकल गई है अल्हम्दुलिल्लाह और पार्टी ऑन है। लेट्स डू इट अ पार्टी। सर अच्छी गाड़ी होना एक नेमत है और इसको मेंटेन रखें क्योंकि ये आपका एसेट है और वक्त आने पे ये आपको पे बैक करता है। अगर आप इसको रफ रखेंगे, इसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो इसकी ग्लॉस डल हो जाएगी। अब ये सब जिनकी गाड़ी थी 47 आस्किंग कर रहे थे और 2 वीक से गाड़ी उनकी सेल नहीं हो रही थी। जैसे गाड़ी मेरे पास आई, मैंने 2 दिन में इसको दुल्हन बना दिया और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी और अब गाड़ी जस्ट लाइक 2025 का मुकाबला कर रही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं गाड़ी की फ्लिपिंग को लेकर, गाड़ी की डिटेलिंग को लेके या गाड़ी को मेंटेनेंस से लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस जैसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।